अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं शाइस्ता रजा और ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईद का पहला दिन है और उम्मीद है कि जहां जहां पर भी आप लोगों ने ईद को सेलिब्रेट किया होगा बहुत मजे से, सबको के साथ मिलकर जितने भी लोग जो कि आपके रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, आप लोगों ने यकीनी तौर पर उनसे रवाबित कायम रखे होंगे। गिले शिकवों को भुलाकर इस बड़ी ईद के मौके पर जो है वो बड़ी खुशियां सेलिब्रेट की होंगी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ मिलकर ईद की खुशियों को दोबाला करेंगी, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, और ना सिर्फ वो बच्चों के बड़ों के बल्कि हर एज ग्रुप के फेवरेट रहे हैं। साथ ही साथ जो उनका बर्जस्ता अंदाज है अपनी कॉमेडी से, अपनी एक्टिंग से, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जोड़ के रखा है, जिस तरीके से उनकी एक आप कह लें कि नेचर है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। उनका जो हकीकत पसंदाना अंदाज है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी एक्टर अयाज खान साहब। इनको वेलकम करते हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपका ईद का पहला दिन, कैसा रहा? अरे जनाब, मैं था और बकरा था बस। उसके बाद मैंने कहा भाई तू क्या बकरा है तो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है। लेकिन क्योंकि ईद कुर्बान होते ईद उल अज़हा, ये इसका इंतजार बच्चों को ईद से ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उसमें तो सिर्फ ये है ना कि ईद ही मिलती है, लेकिन जो और ईद असल में बच्चों की होती है। ऐसा ही। जब हम बच्चे थे तो हमें पता है वो खुशियाँ क्या थी, और आज हम देखते हैं लेकिन थोड़ा सा रेडीमेड लाइफ हो गई है जहाँ और कपड़ों में और इस तरह है। क्योंकि अब भी लोग समझते हैं बस एन उसी दिन लेकर आए जिस दिन कुर्बानी करनी है, जबकि बच्चे जो 3 दिन तक उसको टहलाते फिरते हैं और जो खुशियां होती हैं ऐसा है। और ये एक मैसेज भी हमारे लिए कुर्बानी के हवाले से, जो मैसेज अल्लाह पाक की तरफ से हमको मिला हुआ है। अब छोटी ईद खवातीन की कही जाती है और बड़ी ईद मर्दों की ईद होती है। अब जैसे आपने बात की ना कि पहले ये था कि लोग पहले लेकर आते थे, एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती थी। बिल्कुल। आजकल हम लोग देखें तो एक तो चांद रात वाले दिन लोग जानवर लेकर आ रहे होते हैं, दूसरा ये कि खास तौर पर कराची की अगर हम बात करें या बड़े शहरों की, यहाँ पर मर्द हजरात में उस तरीके से ना रुझान पाया जाता है और ना वो जिस तरीके से कहते हैं ना कुछ चीजें आपको देखकर बकरा या कुर्बानी का जानवर लाना होता है वो भी नहीं पता होती, बेसिक्स भी नहीं पता होते। क्यों? देखिए बात ये है कि ये रिसर्च जो है ना, ये तो उन्हीं के जो रोज बकरा काटते हैं ना कसाई को, जिनको हम ढूंढते हैं। और कसाई जो है सुन रहे होंगे, कुछ कसाई, मैं देखे सियासी तौर पे किसी की बात नहीं कर रहा, मैं उन कसाई की बात कर रहा हूँ जो ज़िबा करते हैं कि वो उनके रेट बढ़ जाते हैं। वो कहता है भाई यही काम मिलाऊंगा भाई, ये 3 दिन, और वो 3 दिन तक इतने बिजी होते हैं, उनका स्केड्यूल जो है वो इसमें भी नहीं पूरा आ रहा होता है। और फिर वो टीम बना के जो वो वाले जो पकड़े हैं, जो अब भी हुआ कि 4-5 हमारे पास लोग आए थे और आके कह रहे थे हम बकरा काट देंगे भाई। मैंने कहा बात सुनिए, आप मुझे छुरी पकड़ के दिखा दें। मैंने छुरी जो पकड़ी, मैंने कहा रहने दें आप, मैंने इसलिए जो वो बिल्कुल लग रहा था स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ। मैंने कहा ये तो इलेक्ट्रीशियन है, मैंने कहा ये तो प्लम्बर है। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब आप, क्योंकि हर बंदा जो है ना मुर्गी का खून लगा के ना आ जाता है और कहता है जो 3 काट का है वो चौथा आप ही का है, और चौथी कुर्बानी आप ही की है। ऐसा ही। अच्छा, ये मौसमी कसाई भी हमारे एक्टिव हो जाते हैं ना। अब जाहिर सी बात है हर किसी का सीजन है। एक कसाई, कुछ लोगों का ये होता है कि एक ही कसाई होता है, नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको हर ईद पर कोई ना कोई कसाई नया ही ढूंढना होता है, उनके लिए वो एक अलग टास्क होता है। आप कहाँ कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? एक ही कसाई है ढूंढना? मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अब तो वो आसानियां लोगों ने जैसे जैसे पैदा की है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ 2-4 कंपनीज के, जहाँ पहले से बुकिंग हो जाती है, जो हमारा ये बकरा होगा इतने किलो का होगा, ये इसके ये रेट होंगे, तो लोग कहते हैं बना बनाया पैक होके आ जाए। लेकिन वो सुरूर, वो मजा, वो एक जो मैंने स्टार्ट में मैंने कहा कि वो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम इसका ख्याल रखें। और हमारी जो खुशी, जो हम बच्चों के साथ जो घास खिला रहे होते हैं, कभी चारा खिला रहे होते हैं, कभी इसके तो ये जो एक लम्हा है ना, मैंने बड़े कैद किए। मेरी नवासियां और ये बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आई थी, सब तो साथ जो फिर ये जो है ना, ये होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। आपको क्यों लगता है आहिस्ता आहिस्ता खत्म क्यों हो गया? जैसे आपने भी बात की ना कि लोग कह रहे होते हैं कि बिल्कुल चांद रात पे बकरा है और बकरा जो है वो कहीं पर दे दें और उसके बाद जो है वो उसके पीसेस बनकर ही आए कि इसका जो है वो रोश बनेगा तो इसका बारबेक्यू बनेगा। ये वाला हमने क्यों खत्म कर दिया? तो है कि जब हम पहले उसकी टांगे वांगे तो हम पहले निकाल लेते हैं, ये खाला के जाएगी, ससुराल में जाएगी, ये फला जाएगी, तो बकरा बीच में पसलियां रह जाती है। तो ये भी गलत है।
और अगर आपके यहाँ ज़्यादा 3 अफराद हैं तो इसका मतलब है 3 आप या एक हिस्सा गाय का कर लेते हैं लोग, दूसरे 2 बकरों का कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है गोश्त हम सारे साल ही खाते हैं। इसका मजा अलग है कि वो बारबेक्यू के लिए लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि चलें इसी बहाने मीटअप हो जाएगा और फैमिली के साथ मिल लेंगे। लेकिन असल सारी चीजों का मकसद वो खुशी है, वो कुर्बानी है, उसको याद रखना है, इसको मनाना है। नहीं तो आजकल आपको लगता नहीं है ये वाला रुझान कम हो गया? इस ईद पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से हर साल ईद कुर्बा को लेकर महीना पहले से ही मंडियों में रश हो जाता है, मंडियां सज जाती हैं, रैंप बॉक्स हो रही होती हैं। इस दफा वाला रुझान थोड़ा सा कम लगा। नहीं, रुझान कम इसलिए लगा है कि वहाँ कयामत मच गई है। जो मंडी वगैरह पे जो है, अब मुझे नहीं पता वो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं या और दूसरे टैक्सेस हैं, उनको मैं क्या क्या नाम दूं, जो ऑफिशियल नहीं होती वो उनकी बात कर रहा हूँ। और उसमें हमने देखा कि बैल वैल और कुछ लोग बड़े फखरिया लाते हैं कि मैंने ये 15 लाख का लिया था। अब वो तो वहीं टहल रहे होते हैं, उनको ना तो के रास्ते में लाता है ना उनको चढ़ाना आसान होता है। वो सुजुकी में तो आते नहीं, वो आते हैं फिर बड़े उसमें आते हैं। तो वो जो रुझान है वो अपनी जगह है। ऊँट का जैसे कि इधर हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऊँट का कुर्बानी होती है, बंस रोड वगैरह में वो आज भी होती है जो, लेकिन उसको ज़िबा करना बड़ा, वो बच्चों को तो छुपा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत तेज हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हम कुछ भी कर लें, हमारे जो दीन में जो आसानियाँ हैं, जो कुर्बानियाँ जो हैं, हमारे जो वाक़यात हैं जो 1400 साल से अगर हम शुरू करें तो आप ये देखें तो उनको हम सामने रखे। देखें हज का भी वही है, हज में भी जो सेकंड डे जो हम जाते हैं फिर वहाँ कंकरियाँ मारते हैं, उसके बाद हम कुर्बानी के लिए भी जब जाते हैं तो वहाँ भी बकरा वकरा बिल्कुल कहते हैं अच्छा होना चाहिए, शक्लन भी अच्छा हो। तो जहाँ हम हजारों रुपए के कपड़े खरीद लेते हैं, मैं खवातीन को नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हम लोग तो बेचारे ईद के दिन भी धुला हुआ पहन लेते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम धुला हुआ पहने या नया पहने, हम में वो बात नहीं आ पाती जो खवातीन अच्छे कपड़े पहन कर। माफ कीजिएगा, खवातीन के लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसमें मेरी बीवी भी शामिल है और वो एक ही है। बीवी की तारीफ तो बड़ी जरूरी है ना फिर। किसकी? बीवी की। अपनी लेकिन दूसरों की बीवी की तारीफ करेंगे तो मसाइल आपके लिए पैदा होंगे ना, इसलिए मेरे लिए क्यों होंगे भाई? मैं थोड़ी अगर आप करेंगे नहीं, आपने मुझे कहा है नहीं, अपनी बीवी की तारीफ करना जरूरी है बस। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आपने बात की, अब आपने अगर जानवर लेकर आना हो तो आपका क्या है कि आप खुद जाते हैं, कोई और लेकर आता है? नहीं, कितने दिन पहले आता है जानवर? मैं गया था, खुद गया था, निशान लगा के आ गया कि मैंने कहा भाई ये बकरा मेरा है। अच्छा। और फिर साइन भी कर दी, मैंने कहा वो तो बना लेंगे, टिक कौन सा है, वो लगा दिया था कि ये वाला। तो एक कामोरी बकरा होता है, इसके कान बड़े बड़े होते हैं, वो मैं ढूंढता रहा, एक पिंक कलर का बकरा आता है। वो जिसने भी वो यूज किया, मतलब ज़िबा जिन्होंने किया होगा, वो महंगा बहुत होता है लेकिन उसकी ब्यूटी इतनी है कि क्या बहुत प्यारा, गुलाबी नस्ल होती है। बिल्कुल। अब फिर गाय का अलग है, गाय में 7 हिस्से होते हैं तो उसमें लोगों को ये होता है, अब तो उसका एक हिस्सा भी इतना अच्छा खासा महंगा हो गया, एक बकरे जितना हो जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद अब ये तो ईद एक हफ्ता चलती है, गर्मी की वजह से जरूर हशर नशर हुआ है, बहुत गर्मी आ गई है, बहुत ज्यादा। वरना बारबेक्यू फिर भी होंगे, लोगों के छतों पे होंगे, छतों में धुएं उठ रहे होंगे, और फिर उसमें कहकाए और बातें और वो किस्से और पिछली गाय और वो अगली गाय, वो सारा प्लान कर रहे किससे भी याद आ जाते हैं ना कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, आपकी गाय भाग गई तो आपका कसाई ठीक नहीं आया। अच्छा, ये गाय वाहिद है जो अकेले भागती है। हाँ, ये देख लें, कोई लेके नहीं भागता उसको, वो खुद अपनी मर्जी से भागती है। वो अपनी मर्जी भागती है। अब अगर हम इस वाली ईद को कंपेयर करें पुरानी वाली ईदों से तो बड़ा फर्क आ गया है, तैयार होने के लिहाज से भी। अब खवातीन भी इतना कोई तैयार नहीं होती हैं, ब्यूटी पार्लर भी बन गया है। ब्यूटी पार्लर में अब ज्यादा उनको देखें, असल में खुद से तैयार होने में कितने आप तैयार हो जाएं, खवातीन माइंड नहीं कीजिएगा, आईने में देखने के बाद उनको कोई ना कोई कमी नजर आए, नहीं ये कुछ ये वाला आंख और ये छोटी और बड़ी लग रही है, तो वो जो चीज है ना, अब वहाँ आराम से पार्लर में बैठे होती हैं और वो वहाँ पे वो देख रहा होता है, वो अलाइन कर रहे होते हैं, तो इतनी एक काजल का एक जरा सा भी लहर उल्टी सीधी ना हो। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ब्यूटी का ताल्लुक ही खवातीन से, मर्द को तो स्मार्ट कहा जाता है या हैंडसम कहा जाता है, लेकिन ब्यूटी के लिए खवातीन, लेकिन खवातीन के भी फीचर होने चाहिए, उसी से मर्दों का फ्यूचर बनता है। क्योंकि फीचर्स होते हैं, जैसे नाक अगर खड़ी है तो कहते हैं अरे भाई वो तो बड़ी नाक वाली है, लेकिन वो मुहावरे में इस्तेमाल होता है भाई, औरतों के फीचर अच्छे हो तो मर्द का फ्यूचर अच्छा होता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि जिनकी नाक खड़ी होती है वो खवातीन तेज होती है। आप लोग आज नोट कर लीजिएगा कि आप तेज हैं कि नहीं। मेरी बैठी हुई है। हाँ, क्योंकि छुरी तेज होती है या नाक तेज होती है। छोटी छोटी फैमिली में जो बातें हैं, एक मेमोरी की तरह से बैठ के खाना खाते खाते जिक्र कर रहे होते हैं। ये पूरी, और आप कह लेना कि रील चल रही होती है बचपन से लेकर, ये जो रील है ना, शो रील, इस रील की वजह से बहुत सी रीलें बंद हो गई, ऐसे क्योंकि इसमें देखिए कहाँ से लाएंगे सेंटिमेंट।
ऐसा ही है, लेकिन इसमें sentiments, सब कुछ है, emotions। इसमें सब है, इमोजीज हैं, सब हर चीज के एक्सप्रेशन इसमें दिए हैं, बट वो डेड है, वो डेड एक्सप्रेशन है। जो एक्सप्रेशन हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बता रहे होते हैं, उसकी बात कुछ और होती है, और वो फिर अगले साल के लिए याद होता है कि पिछले साल ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ये है हमारे। और आप देख लें दूसरे सबके होते हैं, हिंदू त्योहार भी हैं, कितने होते हैं, सब होते हैं, लेकिन हमारे त्योहार की बरकत बिल्कुल डिफरेंट है। कुर्बानी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे मकसद क्या है? कुर्बानी जिससे आजकल हम लोग बिल्कुल ही आरी हो गए, हम एक दूसरे की जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको फॉलो करना है हमने, जिनको हम फॉलो करते हैं बीइंग मुस्लिम्स, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां अपनी जात से बालातर होकर, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इस्लाम को बचाने के लिए। ईद कुर्बान के हवाले से बात करें, मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी, मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मनाया होगा। अब मुझे एक बात बताएं जिसके लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, कि आप एक्टिंग भी करते हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, फिर आप इंजीनियर भी हैं, और साथ ही साथ आप अपना बिजनेस भी करते हैं, तो ये इतनी सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं? और माशाल्लाह मैरिड भी हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसी जगह पे जहाँ बिल्डिंगें तोड़ी जाती है, उस जगह मैंने 32 इयर्स गुजारे। इतने लोग नाराज, आप रात को टीवी पे आते हैं, दिन में हमारी बिल्डिंग तोड़ते हैं, कितनी गलत बात है, ये तो नहीं करें। मैंने कहा भाई वो मेरी नौकरी है। एक दफा तो मुइन अख्तर मेरे साथ बैठे, तो वहाँ पे अचानक 2 बंदे आए थे, वो लियारी एरिया मेरे पास है। अरे भाईजान तुम लोग ने हम लोग का बिल्डिंग का नोटिस दिया है? तो मुइन भाई कहने लगे कि हैं आप टीवी आर्टिस्ट, इसको समझाओ भाईजान, ये हम लोग को नोटिस दिया है। तो मैं अजीब हो गया। खैर मैंने कहा देखें, चले आप पैसा भी नहीं लेता है, ये बोलता है नहीं हम लोग कुछ नहीं तोड़ेगा, बस तोड़ेगा जरूर। मैंने कहा कोर्ट के ऑर्डर से। कहता नहीं भाईजान आप मेहरबानी करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो मुइन भाई ने मुझे इशारे से कहा कि समझा करो, बाहर भी खड़े में 2-4 तैयार खड़े। चैलेंजिंग जॉब की, फिर भी मैंने इतने साल चलाए, मुख्तलिफ एरियाज में मैं रहा, लेकिन ऑप्टिकल चैलेंज था। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपने बात की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके बाद ऑप्टिक्स, मतलब कम्प्लीटली 2 डिफरेंट आप कह ले डायरेक्शंस, तो ये आपको ऑप्टिक्स का ख्याल कैसे आया कि ये करना चाहिए? आप जैसे हम देख रहे हैं लोग जो हैं वो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, कुछ जो है वो ब्रांड्स खोल लेते हैं अपने कपड़ों के। सबने बाद में खोला है, ये भी बता दूं। सबसे पहले मैंने खोला था जब जुनेद मेरे आया था, और जुनेद उस वक्त सिंगर था, और उसने वो दिल दिल पाकिस्तान गाया था, तो वो इनॉग्रेशन में आया था हमारे यहाँ की। तो फिर उसके बाद जुनेद ने खोला, फिर हुमायूं शेख ने खोला, फिर एजाज असलम ने खोला। तो ये सब, तो मुइन अख्तर हमेशा ही कहते हैं तुम बड़े एहसास हो, तुमने अपना सारा बंदोबस्त किया, पक्की नौकरी रखी गवर्नमेंट की, बाद में पेंशन भी लेते रहोगे, उसके बाद आप ये अपना काम भी कर रहे हो। तो मैं एक बात बताता हूँ, इंसान जो है ना वो अगले उसमें ना फ्यूचर प्लान करके चले। शोबिस भी देखे ना, आप हीरो आएंगे पहले, उसके बाद हीरो के बाप आ जाएंगे, फिर हीरो के दादा आएंगे, फिर आप कहीं नहीं आएंगे, फिर आप सिर्फ घर में आएंगे। तो आप अपने फेज जो हैं अपनी अकल से, समझ से, एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से, उसके चैलेंजिंग उसके हिसाब से चलते रहे। अब मैं कुछ नहीं है, अगर मैं टीवी पर कम भी आ रहा हूँ या नहीं है, मैं दुनिया भर में शोज करता हूँ। अभी भी हम यूके जा रहे हैं शो करने। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो एक्टर्स हैं, जो पुराने एक्टर्स हो गए हैं, इनको काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा बेटर हो गए अब। इसकी वजह क्या है? हम फिरदौस जमाल साहब की बात कर लें या बाकी लोग? की वजह वही है, देखें एक आदमी ने अपना अच्छा उरूज देखा हो, उसके बाद वो ये नहीं समझता कि वो अपने घर से इसकी मिसाल ले लेना। घर में आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही होगी जब आप शुरू में आप काम कमा रहे हों, आप बहुत एक्टिव हों, आपको लोग जान रहे हों, लोग आपसे मिल रहे हों। अब अचानक आप घर में बैठ जाएं, देखिए वक्त के साथ जो है इंसान में जो चेंजेस आते हैं। अब वो पिछली ईद मेरी कैसी होगी, मुझे बहुत सी चीज याद है, बहुत सी याद है, लेकिन हर ईद हमारे लिए एक नया पैगाम लाती है, हर दफा ये लाती है। उस दफा फला नहीं थे, आज इस दफा हमारी फला बेटी आ गई है, अरे पिछली दफा ये नहीं हुआ था। तो ये मेमोरीज जो है ना, ये जिंदगी भर ये मेमोरीज कम नहीं होती है। ये बता दूं, अगर हमारी याददाश्त थोड़ी होती तो वो मेमोरीज जो आपने वक्त गुजारा है वो आपको याद रहता है। ऐसा ही अच्छा वक्त याद भी रहना चाहिए और बुरे वक्त को भूलने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो आप ऐसे ओरिजिनली क्या है? इंसान। नहीं, ओरिजिनली आपकी लैंग्वेज क्या है? मैं माइंड योर लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती किसी को मुझे कहने की लैंग्वेज नहीं आपकी जो नहीं, मैं देखिए हमारी उर्दू ही है, उर्दू ही इसलिए। लेकिन जो जैसे लोग शुरू में इंडिया से पाकिस्तान आए थे
तो मेरे वालिद जब आए थे तो वो सांगड़ में ही इत्तेफाक से आए, फिर वहीं उनकी पोस्टिंग हो गई तो वहीं थे वो डॉक्टर। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप ग्रोइंग होते हैं तो अब बचपन में हमने सिंधी बहुत अच्छी सीखी, सिंधी हमारे 8वीं में तो कंपल्सरी थी। तो ये, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितनी लैंग्वेज है ना सब आनी चाहिए आपको। सब थोड़ी बात आ रही, मुझे बहुत मजा आता है, सराइकी मुझे बहुत पसंद है। जबकि देखिए फ्रेंच कहते हैं ना स्वीट लैंग्वेज है फ्रेंच है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं टेकोडा सेंड आप यहाँ ये तक मैंने 10 साल यहाँ एक तो हमारे यहाँ जो काम करने हैं तो वो सारी ये ट्रांसलेट भी करें मुझे समझ आएगा। मैं टेकोडा सेंड आप यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। I'll tell you one thing, like इस तरह से दो ते दो चार, मतलब 2 और 2 4 होते हैं लेकिन मजे की लगती है। मजे की अच्छा सराइकी शाकिर एक है, शाकिर कुछ सराइकी शायर हैं, शाकिर वो ब्लाइंड है, उन्होंने एक बंदा रखा है, वो शायरी बोलते रहते हैं और फम्बलिंग बोलते हैं वो। हाँ। लेकिन जो बंदा है वो उनकी वो समझ के वो शाकिर के साथ कुछ है जो लोग उनको सुनते होंगे, जो हमारे भाई वो बड़ा बहुत ही जबरदस्त किस्म के शायर। हाँ, मैंने देखा है, मैंने अक्सर सराइकी में उनके शेर वगैरह होते हैं। भाई लेकिन थेवा मुंदरी थेवा उसने एक गाया था तो अल्लाह खेलवी ने, हमें अमेरिका का वो शो नहीं भूलता, लोग ऐसे पागल थे और भाई अभी भी पागल है। हाँ, वो तो बेचारे चले एज हो गई, लेकिन बेटा भी हमको अभी ऑरलैंडो में हम शो किया था, उसमें बेटा उनका था। तो लेकिन हमारे तो खैर कल्चरल बात अगर हम करते हैं तो ईद के मौके पे भी यही होता है। अच्छा, मैंने देखा है जैसे आप बात करें ना कि सोशल मीडिया, लोग कहते तो हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया जो है वो उससे आपको हाइप मिल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक वैल्यू तो है, ऑथेंटिसिटी है। आप को कोई खबर पढ़ते हो आप सोशल मीडिया पर तो आप कोशिश करते हो कि आप खबर लगा कर किसी चैनल पर उसकी ऑथेंटिसिटी ले लो, वो खबर सच्ची है या नहीं। वो भी आप सही वेरीफाई इसलिए हो जाता है कि कई लोग जब उसको दोहरा रहे होते हैं इसका मतलब वो सच्चा है, लेकिन कुछ चीजें जो वायरल होती हैं वो आपके शोहरत की वजह बन जाती है। ऐसा ही कि उसमें मैंने कई दफा देखा है, जैसे मेरी बहुत एक हमारा वो उनका था चीपा साहब का एक था, वो बड़ा वायरल हो गया था। इस तरह मेरी बहुत सी चीपा साहब के बारे में क्या कहेंगे अब, आपको लगता है उनको अपना कंटेंट राइटर तब्दील कर लेना चाहिए? मेरा ख्याल है वो खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही लिख, हाँ कोई राइटर है नहीं, राइटर ले लें तो बहुत अच्छा है, हो सकता है। मैंने एक NTV के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, NTV न्यू टैलेंट विजन। अच्छा। उसमें मैं बहुत से लोगों को प्रमोट भी किया है जिनके नाम मैं देना चाहता, लेकिन उनमें आमिर सरफराज, आमिर उसको अली स्कूल से मैं लाया था और अली स्कूल से मैंने शायर का रोल दिया था और उसको शायर का रोल उसने आर्ट्स काउंसिल में किया, 9th में था। उसे करीब से देखा तो ये ख्याल आया हमें वोट कितने गलत आदमी को डाला है। वो उस वक्त की बात है, वो आज की बात नहीं। ऐसे है, तो टैलेंट जो होता है वो कभी नहीं छुप पाता। टैलेंट जो है वो सामने, तो कहते हैं ना मेहनत आप करते हो कभी ना कभी आपको देर से ही सही लेकिन कामयाबी जरूर मिल जाती है। अच्छा ये बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे आपके दोस्त है बाप जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से ही है, अब अगर इंडस्ट्री में हम लोग देखें लोग अक्सर ये बात करते हैं कि चमक धमक ज्यादा है, उस तरीके से जो है वो इमोशनल कनेक्टिविटी या दोस्त वगैरह नहीं है। तो जब आप अपनी फर्टिनिटी के साथ ईद मनाते हैं वो वाली ईद में ज्यादा मजा होता है या जो आप घर वालों के साथ मना रहे होते हैं उसमें ज्यादा आपको जो है वो मोहब्बत? शोबिज़ है ना, शो है और बिज है, लेकिन जो घर में वो तो उसमें तो जो भी आप कर रहे होते हैं वो उसमें रियलिटी है, उसमें रियलिटी शो तो सबसे डिफरेंट ही होता है ना, क्योंकि उसमें जो सेंटिमेंट्स हैं वो हमें डायलॉग के हिसाब से नहीं बनाने, वो सेंटिमेंट्स हमारे रियल होते हैं। हमें रोना धोना ही होता है ड्रामों में, लेकिन वो रोना धोना सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कैमरा ऑन है, लेकिन घर में जो है जो कुछ है वो कैमरा, अगर आप कोई बात है, कोई सेंटिमेंट्स हैं, कोई खुशी है, कोई गम है, तो उनका बयान करना वो लॉन्ग टर्म भी होता है, वो कोट भी होता रहता है। ठीक है, ड्रामे कोट होते हैं कि फला ने फला एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो एक्टिंग लफ्ज ही यूज होगा, बिकॉज सियासत और एक्टिंग दो लफ्ज हैं, दोनों नेगेटिव है। अरे यार बस एक्टिंग नहीं करो मैं यार, पॉलिटिक्स में मुझसे पॉलिटिक्स नहीं करें आप। तो आप अगर नोट करें तो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हैं तो प्रोफेशन लेकिन नेगेटिव है, उनका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। कभी हम नहीं कहें बहुत अच्छी एक्टिंग करो, भी कहेंगे तो वो तंजिया लग रहा होता है, यार बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तो ये हमारे जो हम मना रहे होते हैं ईद पे या जो हमारी खुशियाँ होती हैं, इन सारी खुशियों का एक बेसिक मकसद हमारा ये होता है कि ये खुशियाँ हम अगले साल भी देखें, ये खुशियाँ हम ऐसे ही बांटते रहें, और उन लोगों को जो आप डिजर्विंग हैं उनसे जरूर हाथ मिला लें। आप कहीं भी गरीब हैं, वो ये तो अपनी जिंदगी का सारे आप लोग सबसे मैं कहूँगा कि मकसद बना लें जिंदगी का, कि चलते फिरते लोगों को ना छोटी छोटी नेकियों में जमा करें। कोई रो रहा है तो आपने कहा चल ये ले लो यार, फला पानी की बोतल पड़ी आधी बोतल ये ले लो पी लो,
ये जमा करें, ये सारी चीजें जमा होंगी तो वो हमारा गुल्लक जो है, कहते थे ना गुल्लक जो जिसमें पैसे डालते हैं, वो गुल्लक लेके भी जाके अगर आपने अल्लाह मियां के सामने रख दिया और वो टूटा, उसमें से क्या पता किसी बच्चे की कोई छोटी सी नेकी भी जो है वो आपको कहाँ पता पहुंचा दे। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे स्टेज ड्रामास में भी आपने काम किया, पहले हम अगर बात करें जैसे आप उमर शरीफ वगैरह की बात कर रहे थे, ईद पर स्टेज ड्रामास प्रॉपरली आते थे, बकरा किस्तों पर और ये और वो। अब ये जो हमारा स्टेज ड्रामा का कल्चर है, ये इतना डिस्टर्बिंग क्यों है? लोग भी इसको इतना पसंद या अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए इसकी 2-3 वजह है। एक तो मैं स्टेज ड्रामा कभी नहीं किया, मैंने सिर्फ अगर किया है तो तालीम बालगा किया, जो जिसमें बहरोज थे, जिसमें काजी वाजिद थे, पवी साहब थे, और जो फिर दूसरे किए वो लूज टॉक शोज किए, जो लूज टॉक मुशायरा किया मकसूद साहब के साथ किया। इन सारे लोगों के साथ इनका सिनेरियो, इनका अलग ही स्क्रिप्ट भी अलग होता है, उसमें तू लफ्ज कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ मिजाह में कुछ लोग इस लैंग्वेज को नॉर्मली बहुत ज्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो स्लैंग वर्ड्स वाली कॉमेडी मैं कभी की नहीं। स्टेज ड्रामों में भी जो कैरेक्टर्स दिखा रहे होते हैं, स्ट्रीट कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, उन कैरेक्टर्स में भी ज्यादा लैंग्वेज ये वाली, आप जनाब का तो कैरेक्टर एक ही दिखा देंगे, चलता हुआ कोई लखनऊ, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अब चल वे आप, तू क्या समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये कानों को सुनने में मैं अपने लिए क्या, मुझे कानों को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी उर्दू की निफासत जो है उसमें ये जुमले तू का लफ्ज जो है वो है ही नहीं, वो नेगेटिव में आता है। तो ये वजह, बाकी स्टेज ड्रामा हो रहे होंगे और उसकी एक अलग ऑडियंस है, वो ऑडियंस जरूर जाएगी, वो अपने टाइम पास करने के लिए जरूर देखेगी। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे पहले आप बात करें मोइन अख्तर साहब की, कबीर साहब की, बहरोज सब्जवारी, ये सारे वो नाम है जो कि स्टेज ड्रामा से आए, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना रोल या कैरेक्टर प्ले किया, वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम कहते हैं ना कि छूटती जा रही हैं, और नई नई चीजें जो आगे हम अडॉप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि मिलकर बैठना है, खुशियां बांटनी है, गमों को दूर करना है, तकालीफ को दूर करना है। अगर दिल में कोई बात है तो उसको खत्म करना है ताकि नाराजगियां खत्म हो और ईद जो है वो दोबाला हो सके। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम में मजीद भी बातें करेंगे। यहाँ पर लेते हैं वेलकम बैक। दी प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है अयाज खान साहब। इनसे हम जान रहे हैं कि ईद कुर्बा जो ये मनाते थे वो कैसी थी और अब मनाते हैं तो क्या फर्क है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि महंगाई का फर्क है। महंगाई, हाँ, वैसे महंगाई का भी फर्क है। मुझे पता है लास्ट ईयर जो जानवर लिया था और इस साल जो जानवर लिया है, कितना पैसों का डिफरेंस आपको फील हुआ? जरा जानवर से पूछ लूं, वो जन्नत में होगा। हेलो, अबे कितने का लिया सब तुमने? पैसे तो आपने दिए होंगे जानवर। भाई सिर्फ महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप सब बहुत ज्यादा महंगाई। इसको एक चीज महंगी हो तो पता चले, एक तो इस पेट्रोल से लगता है, गाय भी पेट्रोल से चल रही है, भैंसे भी पेट्रोल से चल रही है, हर चीज जो है, बस पता नहीं डॉलर को कहाँ रोक दिया है। वरना आप ये देखें, हम सोच रहे थे अब तो सारे जानवर भी उसी रास्ते से आएंगे जो रास्ता बंद किया नहीं, जानवर वहाँ से नहीं आ रहे, इसलिए महंगे। आपने देखा है बकरे भी इस दफा जो है 2.5-3 लाख के। अरे मैंने एक बकरे को देख के सिर्फ उनसे कहा था, मैंने कहा यार क्या बकरा है? तो कहना जी, मैंने कहा 2.5 लाख का। कहना क्या बकरा है? नहीं, 2.5 लाख रुपए के सिर्फ बकरे मिल रहे हैं। और वो दौर था 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का एक अच्छा बकरा आपको मिला करता था। बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं, जानवरों से अटैचमेंट होती है, शौक है? जानवरों से किसको अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन जानवर तो फिर जानवर है। कौन से वाले? कुछ जानवर मुख्तलिफ होते हैं। गधा है वो ऐसा जानवर, उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लातवार। बाकी बकरे, हाँ बकरे, बाकी जो बकरे या जो भी जानवर है होता है। देखिए जो पालतू जो घरों में पकड़े होते हैं ना, वो घरों में पकने वाले बल्कि बढ़ने वाले, पलने वाले घरेलू जो होते हैं ना, उनसे बड़ा प्यार हो जाता है। कुछ लोग अगर 1 महीने तक आपके पास रह रहा हो तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग बड़ा कहते हैं यार गंदगी होगी, घास, ये वो सारा चक्कर मेंटेन करना, लाना करना, गाड़ी खराब, मतलब इतने फॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको इतने दिन रखना चाहिए कि बच्चे उससे खेलें भी और जरा उनको प्यार भी। देखा है मैंने बच्चे, एक दौर था हमने देखा था बच्चे बकायदा रोते थे अगर जब, और खैर वो सामने लेके जाते नहीं थे हम जब करते वक्त। गोश्त की बात कर रहे हैं, पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो पहले दिन जो सबसे पहले चीज आपके घर में बनती है वो क्या है? वो तो कलेजे पे पत्थर रख के बनानी पड़ती है। कलेजी पसंद है आपको? हाँ, नहीं कलेजी पसंद है। खुद कभी ट्राई किया आपने बनाना, कुकिंग? इतना सब कुछ करते हैं कुकिंग? नहीं, कढ़ाई मैंने देखा, सिलाई कढ़ाई नहीं, मतलब कढ़ाई
वो बस थोड़ा सा मुझे जरूर है शौक, लेकिन वो भी अगर नॉर्मल सा एक माहौल बना हुआ हो तो फिर पका लेते हैं। मतलब सब कुछ आपको कटा हुआ मिल जाए तो आप मिक्स कर लेंगे? हाँ, फिर तो सिर्फ नाक कटना रह जाती है अगर अच्छी नहीं बनी तो, लेकिन वो हो ही गया जब भी बनाया, बना लेते गल जाता है। लेकिन वो मुर्गी जो है ना, वो ऐसी मुर्गी के बारे में सुना है कि मुर्गी नहीं गलती, लेकिन गोश्त तो गल ही जाता है। लेकिन ये है कि दोस्तों में या फैमिली टू फैमिली सारे सब, जैसे अभी हमारे यहाँ जो है आज तो फर्स्ट डे है, कल हमारे यहाँ सारे जो भाई हैं उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, वो सारे जमा होंगे। फिर वहाँ बारबेक्यू वगैरह, ये कढ़ाई भी है और बारबेक्यू वगैरह रखा गया है, उसमें बैठेंगे, बैठ के करेंगे बातें कोई। अच्छा तो बताए ससुराल डे कौन सा होता है, दूसरा दिन या ईद का तीसरा दिन? ससुराल डे जब तक ससुराल था कायम और दायम तब तक तो था। ससुराल को मैं बेसिक तो सास ससुर से जोड़ता हूँ, उसके बाद जो साले वगैरह हैं हम यही करते हैं कि उनसे विश कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, हाँ भी कैसे हो, अरे तुम कैसे हो, क्या खाया, क्या किया, ये वो मिस करना है वगैरह वगैरह। अब यही रह गया इलेक्ट्रॉनिक अटैचमेंट। अभी डिजिटल दौर आ गया ना, जरा चीजें डिजिटल हो गई हैं। पहले तो लोग लंबे लंबे मैसेजेस भेजते थे ना ईद के मौके पर। पहले आप देखिए 3 मिनट की एक कॉल होती थी, 3 मिनट की कॉल पे पूरी लाइन लगी होती। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, ये खालू से बात कर रहे हैं, चचा से बात कर रहे हैं, चचा ने 2 दफा बात कर ली, हेलो चचा, अरे भाई अभी चचा आपने लाइक वो आप देखें, लेकिन वो 3 और 5 मिनट में ऑपरेटर की आवाज, अभी तो ऑपरेटर की आवाज आती है। अब आज तो टाइम खत्म हो गया आपका, जी चचा अस्सलाम वालेकुम, भाई चचा नहीं ऑपरेटर बोल रहा हूँ। ऐसा ही होता था, 5 मिनट की बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन आप देखो जितना जो दौर में जितना था, जो खवातीन देखें जो वो मीट कैसे कह सकती है कि हम मीट नहीं खाते, जो मुसलसल मीटअप में रहती है, दिन में हो शाम में हो रात में हो मीटअप में रहती है, वो मीट के बगैर कैसे रहती है? ऐसा ही है, सिर्फ स्पेलिंग का ही तो फर्क है ना। हाँ, ई और ए का फर्क है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वही वाली बात है ना कि आपकी एक रिवायत चलती हुई आ रही है, एक इस्लामिक पस मंजर है उस बात का। और हमारे यहाँ ऐसा भी है कि अब जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने बताया है। अभी जो आने वाली जनरेशन हैं इनको आप क्या बताओगे जब आपको खुद ही पता नहीं है? ये लोग तो अपने अब्बा का नाम भी गूगल में से ढूंढते हैं। Sometimes यार अब्बा का नाम, I'm sorry, I missed, let me give 1 minute. Oh yeah, my father name is. तो ये जो गूगल ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, हाँ, याददाश्त इतनी चीजें देखें हम लोग कहाँ बच्चे। अब मेरा बेटा जो है ये हाफिज है, यकीन करें इसका हाफिजा इतना तेज है कि वो बताता है, वो मुझे कह रहा, अरे पापा वो जो उस दिन आपने फला अरे मैंने कहा माशाल्लाह, मैंने कहा यार, अरे फिर मैं उसको कह रहा हूँ यार इसको खोलो, इसको दिखाओ, देखो इसमें क्या चीज फला कैसे। तो ये बच्चे तेज हैं, लेकिन आप बच्चे तेज होके ज़हीन होके अपनी नॉलेज को उस पोर्शन में लेकर जाए ना, उसी सराउंडिंग में रहें जो हमारे काम आएगी। ऐसा ही है, बाकी तो सब बेकार। मुझे लगता है रूट्स छोड़ना, हाँ रूट्स छोड़ना प्रॉब्लमेटिक है। आप रूट्स नहीं छोड़ें और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की करें। ऐसे इससे बढ़ेगा नहीं, इससे तो आप इसके थ्रू जा रहे हैं ना, वाया नहीं करें ना, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं करें आप, आपको डायरेक्ट आपकी नॉलेज होनी चाहिए। दिमाग में अल्लाह पाक ने इतने सेल रखे कि ये वो सेल हैं जो अपने आप सो के उठते हैं ना तो आपके दोबारा से चार्ज हो जाते हैं। ऐसा ही है, इसका कोई चार्जर नहीं है इस ब्रेन का। ह्यूमन बॉडी है, मतलब आप रात को सोएं और सुबह दोबारा से आप तरोताजा उठते हैं। ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन रिसोर्सेज देखिए आप कैसे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह की कुदरत है। मेरे साहब ने अभी कहा ना कि माशाल्लाह हाफजा आजकल नहीं माशाल्लाह आपके सर पे जितने बाल है उतने ही आपका हाफजत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और बाल भी आपके ओरिजिनल लग रहे हैं। हाँ, ओरिजिनल ही है। मेरे बाल ओरिजिनल क्यों नहीं लग रहे? अच्छा, ये जो डिफरेंट काम है, इंजीनियरिंग और बिल्कुल सीरियस जॉब, उसके बाद आरजे, क्योंकि टेलीविजन जब स्टार्ट हुआ उससे पहले लोग जो है वो रेडियो को सुनते थे, रेडियो की एक अलग से ऑडियंस थी। इन सब में सबसे ज्यादा मजा आपको कौन सी फील्ड में आया? देखिए रेडियो भी हमने किया, रेडियो में हमें सिर्फ ऑडियो रिएक्शन देखने पड़ते थे, हमें अब किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारी सिर्फ आवाज है, मेरा बेटा क्या तुम जानते हो कैसा हुआ है। अब ये जो चीज है, जो ड्रामा, जो उर्दू में ड्रामा देखते वो यूज होते थे, ऐसा ही। अच्छा, वो उनको हम सिर्फ ऑडियो से बना देते, जिसमें काजी वाजिद थे और कितने आर्टिस्ट हैं, तो कवि साहब थे, तो उनके साथ हमने काम किया। मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो इस बात की है कि मैंने इन सारे बिल्कुल जो लोग हमारे जो पायनियर हैं इनके साथ मैंने काम किया। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि शोबिज़ वक्त के साथ जिस जगह चलता जा रहा है, जैसे मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है अयाज खान ऑफिशियल के नाम से, उसमें मैं बैठे बैठे चीजें बनाता रहता हूँ, कुछ नहीं, यूं करके मैं सिर्फ पूछूंगा जी फेयर से मिलता जुलता कोई लफ्ज बताएं। उन्होंने कहा जी मेयर यार, ये मगर ये फेयर से मैच नहीं कर रहा।
बस बात खत्म हो गई। लेकिन बात पूरी हो गई, आपने मैसेज बता दी। हाँ। तो बात ये कि मेरा ये बड़ा मूड होता है, मैं इस तरह के अनवर मकसूद साहब से जाहिर है उनके साथ रहे तो ऐसी चीजें हमने भी सीखी है, तो वो इस तरह की अब मैं करता रहता हूँ, वो डालता रहता है छोटे छोटे। इंसान मुझे जैसे आपने बात की ना कि हर इंसान का एक दौर होता है, डेफिनेटली दौर होता है, और जब गुजरता है इंसान को ग्रेसफुली चीजों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रेसफुली हैंडल करते हैं तो ही फिर आप जो है वो तारीख की किताबों में भी जिंदा रहते हैं, और लोग आपके जाने के बाद भी अच्छे लफ्जों में आपको याद कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो आला ज़र्फ़ी अपनी जिंदगी में दिखाई होती है वही आपके काम आती है। इखलाकियात बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने किरदार को साफ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम बिल्कुल इनको छोड़ चुके हैं, और यही है जो जिंदगी का मकसद भी है, और इसी को आगे लेकर पकड़ कर आगे चलना चाहिए ताकि आप भी एक बेहतर इंसान बन सके। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। ईद का पहला दिन है और यकीनी तौर पर आपके घर में मजे मजे के खाने बने हुए होंगे, या तो आपने बनाए होंगे या आप खा रहे होंगे, और या मंगवाए होंगे क्योंकि बहुत से लोग गोश्त नहीं खाते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अयाज खान साहब से, और अयाज खान साहब अभी अगर हम देखें माशाल्लाह बिल्कुल ही आपके साथ मुझे लंबी सी हम कह लेंगे अवार्ड्स की लिस्ट है। ये कहाँ पे? ये बिल्कुल आपके साथ, ये देखिए आप ये जो अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये कब आ गए? ये माशाल्लाह आपकी जिंदगी का सासा है ना, ऐसे नहीं करें। कुछ होते हैं जिनको जिंदगी में एक भी अवार्ड नहीं मिलता, और माशाल्लाह कुछ आप जैसे होते हैं लाइन लगी हुई होती है। 2 बोरियां और भी हैं। हाँ, और भी हैं। निगारे अवार्ड इसमें नहीं नजर आ रहा। अच्छा, लोग कहते हैं अवार्ड्स की बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि अवार्ड्स आजकल जो होते हैं अवार्ड्स उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, अवार्ड्स बिकते हैं। देखें, अवार्ड बिकते होंगे शायद, मेरा ख्याल है कि जब आप अवार्ड लेने जाते हैं ना, तो अगर तालियां बजती हैं तो वो लोग नहीं बिके हुए होते जो ऑडियंस में होते। मैंने ये नोट किया, जब भी मुझे अवार्ड मिला, मैं जब गया हूँ स्टेज पे तो बाकायदा लोगों की क्लैपिंग हुई, और उस पर जाहिर फिर मैंने 1-2 जुमले भी कहे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कुछ अवार्ड में मैंने देखा है कि सन्नाटा सा होता है, लोग आया लिया, उन्होंने अवार्ड लेके भी हिल भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है। तो या तो उनका काम ऐसा है कि वो किसी को बताने नहीं चाह रहे लेकिन अवार्ड दे देते हैं, तो या फिर क्या बात होती है। अच्छा, मुझे बताया माशाल्लाह जिंदगी में इतने कामयाब हुए आप, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। कोई ऐसा सबक जो जिंदगी में आपने इतनी लंबी जर्नी में जो सबक आपको मिला हो, जो आपने कहा कि ये शादी के अलावा क्या नहीं? शादी के अलावा, हाँ, देखें जिंदगी में मैंने ये देखा है कि हम अगर किसी के लिए कोई कुछ करें तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कई दफ़ा हुआ है कि मैंने 1-2 जगह ऐसा महसूस किया कि शायद मैं इतना अच्छा किसी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि ही वाज डिजर्विंग फॉर दैट। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि वो ये समझ रहा है कि आई एम फुलिश एंड आई एम फूल, और मैंने अगर ये कर रहा हूँ, अरे इनको तो बिल्कुल बना दिया लाइफ। तो वो मैंने फिर ये महसूस किया। तो हम पन इसलिए जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट के जो खाने बनाए ना, उन खानों में से एक जो सॉफ्ट, एक तो हार्ट सबसे सॉफ्ट बनाया अल्लाह ने, तो उसमें जो खाने बनाए उसकी वजह यही है कि हम एक जगह सॉफ्ट कॉर्नर रखते ही रखते हैं। तो वो मुझे रहा, 2-4 लोगों ने मुझे थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया, मैं समझ भी गया। लेकिन हम कहते हैं कि फिर अल्लाह ने कहा है कि माफ़ करो, तो जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो ये तो अल्लाह की सिफत है, सबसे बड़ी है। अगर हम इंसान उसमें से कुछ ले लेते हैं ऐसा ही वो है ज़रूर। अदरवाइज़ ये है कि ज़िंदगी में कामयाब लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे एक डाकू था, वो उसने मुझे पिस्टल पे देखा, उसे रोका वहाँ पे और पिस्टल यूँ करके मुझे कहता। तो मैंने उसको ऐसे बोला, यार मैं तो अयाज खान हूँ। तो कहता, आप तो टीवी पे आते हैं ना अंकल, जल्दी निकल जाएं। और मेरे साथ बंदा यूं बचत हो गई आपकी, वो यूं देख रहा है, अयाज भाई आपने डाकू को डील किया? मैंने ट्राई मारी थी। वो बच्चा बेचारा वो खुद ही डील हो गया वो। हाँ ना, वो बच्चा खुद 16 साल का लड़का था। उसने कहा निकल जाए अंकल। मैं आगे गया, उसने पीछे दूसरी रोक ली। उसने कहा अंकल आप जाए। आप तो निकले, पीछे वाले एक्टर नहीं होंगे ना, मसला ये है। नहीं, मगर मैं देखे ना, ये बहरहाल ये कोई मुझे नहीं मिलता कोई एक शख्स ऐसा। मजहर अली हमारे टीवी एक्टर थे, उनके साथ ऐसा हुआ एक दिन। वाहिद उनकी आंख इतनी सॉइल थी, रेड हुई थी, तो कह रहे हैं यार कभी भी अगर गाड़ी में आपको कोई फैन मिले ना, गाड़ी रोक के, क्या मैं आपका फैन हूँ, कभी ना रुकना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है कि यार मैं निकला हूँ, कह रहा मैं आपका बड़ा फैन हूँ। गले मिला, गले मिलते ही उसने मुझे रख के आंख पे मेरे को मारा और मेरे पर्स वर्स मोबाइल ले लिया। कहने कभी नहीं रोकना अपने फैन के लिए, ऐसी की तैसी। मुझे फैन से मोहब्बत फैन से होता है ना, वो जितने प्यार से वो था, वो उसकी आंख कितने 25 दिन लगे थे उसके आंख को सेट होने। अच्छा, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ
कि आपने सोचा हो कि मैं क्यों मशहूर हो गया, अगर मैं आज मशहूर नहीं होता तो मेरा ये वाला काम हो जाता? मैं जितना भी मशहूर हो जाऊं, मैं जब घर में आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत एक आम सा आदमी हूँ, मजदूर हूँ और इस घर में क्यों पड़ा हूँ। मैं क्यों हूँ इस घर में? नहीं कभी हुआ है? मैं क्यों हूँ, क्या है गाना है, मैं हूँ क्या हूँ, मैं हूँ क्यों। लेकिन देखिए जैसा आपका काम है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जैसे हमने शुरू में बात की, बड़ा सीरियस काम है। बिल्डिंगें जब तोड़ते हैं तब तो कॉमेडियन है आप, मतलब दो अलग अलग ही आप कह लें कि शोबे हैं। मैं लियारी में था और लियारी में खातून थी और वो अब जो लियारी के बोलता, अरे भाईजान तुम लोग बात सुनो, तो मैं वहाँ तोड़ा था। तो बिल्डिंग जब तोड़ा तो इतना सा मसाला पड़ा था, तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ मुझे किसी ने कान में बोला, याद भाई जल्दी से ये आप यहाँ से समेटेंगे, औरतें बहुत खतरनाक होंगी, ये सारी जो है अभी सब तोड़ फाड़ कर देंगे बंदों को। तो उस इतने में एक औरत आई मेरे पास और आके, आप तो टीवी पे आता है ना, अरे तब टीवी पे आता है, इधर क्या कर रहा है? तो मैंने कहा देखो वो मेरा काम है, नौकरी अभी छोड़ो, नौकरी इतना से। तो मैंने कहा देखें जब तक नक्शा नहीं होगा आप नहीं बनाइएगा अंदर। तो बड़े उससे प्यार से बोली, अच्छा ठीक है, मैंने लोगों को कह दिया इशारे से, मैं कहा चलें आप लोग बैठे गाड़ी में चलें। अब मैंने किया तो वो खातून जिस प्यार से मेरे पास आई, अरे तुम तो टीवी पे आता हूँ, तुम लोग का प्रोग्राम देखता है ना, तो अभी थोड़ा सा मसाला रह गया, अभी इसको जाया ना करने जो, हम जाए तो हम बना ले। मैं कहा जी बना लीजिए कर ले आप, खुश हो जाए। जिस प्यार से उन्होंने मुझे कहा था मैं बता नहीं सकता। लोगों के प्यार और मोहब्बत इम्पोर्टेंट होता है ना आपको। हम छोटा सा गरीब आदमी, अभी हम लोग बड़ा बिल्डिंग बन जाता उनको तोड़ देता है। हाँ, छोड़ तो देते हैं। तो उन्हें लॉजिक की छोड़ तो देते। फिर वो मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और कभी कभी ऐसे डायरेक्टिव आते हैं, यही जो बिल्डिंग कटोगे हमारे से कोर्ट की तरफ से कि जी आपने जाना है तोड़ना और हमें को इसका वो हमें वो करना। तो वहां पर एक दफा हमको घेर लिया उन्होंने, कहा भी आप तो लोग निकल ही नहीं सकते। लेकिन वहां भी अल्लाह ने बस वो कहा कि आप तो टीवी पे आते हैं। मैंने कहा तो भाईजान किधर आप इसके, मैंने कहा ये कोर्ट के डायरेक्टिव है, हम क्या करें। तो वहां भी बैठ के मजाक किया। मैंने कहा अरे भाई देखें अब आप लोग चाय पिए बगैर में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं चाह रहा था इतनी देर में हमारी पुलिस आ जाए एक्स्ट्रा और वो हमारे लोग आ जाए तो बातों में लगा के, और नहीं कुछ कर रहे हैं। उससे एक दो गन लिए खड़े थे तो उससे मैंने कहा कितने की मिलती है यार, हमको भी दिला दो। इस तरह की मजाक में कर करके अपना टाइम लिया थोड़ा सा ताकि सेफ एनवायरनमेंट बन जाए। तो वो बस ये है कि इतने मल्टीपल प्रोफेशंस में सबसे मैनेज करना जो है जरा सा मुश्किल होता है। बस ये कसाई बनना रह गया, वरना यकीन करें इस कुर्बानी में हमारे काम कर लेते। आपने कभी कोशिश की है बैठ के कसाई के साथ? क्योंकि मर्दों को आदत होती है ना, ये वाली बोटी सही नहीं बनाई। नहीं वो मैंने नहीं, वो आप कितनी अच्छी बना ले, वो बीवी आपसे यही कहेंगी ना कि ये वाली बोटी अगर थोड़ी छोटी होती जैसे ये ऐसी होती, इसमें देखिए इसने हड्डी और वो मिक्स कर दिया है गोश्त में। लेकिन नहीं, मैं बैठा सांस लूं, मैं वो अलग करवाता हूँ, नरखरा वाला, नरखरा कलेजी, वो उसको सही तरह बनवाता हूँ, अलग करते सबको। हाँ वो ये आप मुझे बताएं हिस्सा कौन सा वाला जो कहते हैं ना कि ये वाला हिस्सा ससुराल में जाएगा? नहीं ये नहीं, ये वाला हिस्सा इस दोस्त में ये होता है 1-2-3 साल तक होता है कि बकरी की टांग जाएगी, तो वो यूं करके जाए या यूं करके जाए, तो वो हम ज़ाहिर है अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको देते हैं। और ससुराल के लिए बीवी को खुश करने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता। तो ये देखें आप नहीं जाते, आप टांगे वगैरह नहीं जा रही होती ससुराल? टांगे नहीं, टांगों से जाते हैं। नहीं मतलब आप बकरे की रान वगैरह नहीं जा रही होती? आपकी तो टांगे अल्लाह पाक सलामत रखे, वो नहीं जा रही होती? टांगे पे बैठ के जाते हैं। तो ये हाँ वो जाती है, अभी भी जाती है। अब जैसे महंगाई हो गई अब टांगों की जगह दस्ती पे आ गई ये बात। अब ऐसा ही है भाई, अब तो आप थैलियां देखें, थैलियां माशाल्लाह जिस तरीके से बनती है, उस पर क्या एतराज है? थैलियां भी अब छोटी होती जा रही है। हाँ वो लग रहा होता है घर में मुर्गी को कुर्बानी दी गई है। ऐसा गोश्त आ रहा होता है कि बंदा कहता है क्यों आ रहा है? वो मां सफाई, वो में हम देखें जो अपना खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त में से चर्बी अलग करके साफ सुथरा बना के, इसलिए कुछ कंपनीज इसलिए खुली हैं कि वो कहते हैं आराम से आप बना लें, बना के हम वैसे एज इट इज पैकेट जो है वो हम दे देते हैं आसानी के लिए, गर्मी की वजह से कि कहीं गोश्त कसाई शाम तक मिले नहीं, आपका गोश्त खराब हो जाए या फिर आपका काम अधूरा रह जाए भी। ऐसा ही है ना। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आजकल लोगों के दिल इतने छोटे हो गए कि लोग कहते हैं कि भाई सारा हम रख लें? लो अभी देखे ना कि ईद से कुछ दिन पहले तक तो डीप फ्रीजर और फ्रीजरों की सफाई हो रही होती है, लोग किराए पर फ्रीजर्स ले रहे होते हैं कि हम यहाँ पर गोश्त रखेंगे। नहीं हमारे दिल ये आपसे सुनना वाकई डिफरेंसेस सुना है कि किराए पे लोग लेते हैं और उसको पता है खोल के उसमें से बच्चा बिठा के देख लेते हैं उसमें कितना गोश्त आ जाएगा। ऐसा भी है। तो ये क्यों हो गया अब ऐसा? पहले तो लोग बांट देते थे कि चलो गरीबों का ख्याल रखना है। बात ये है कि अब हम फर्स्ट जो फरीजा जरूर अंजाम देते हैं,
लेकिन फरीजे में अगर कहीं पर भी कोई दिखावा करता है तो वो गलत है। क्योंकि देखिए दिखावे की बात तो ना नमाज में है, या रोजे में, ना किसी और चीज में, और ना ही हमारे इस अमल में, जिस अमल से जुड़ा हुआ हज भी है, जिस अमल से जुड़ा हुआ इतनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा मैसेज है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कह लें कि ये हज के हवाले से देखें इसको, तो ये हमारा मेरा ख्याल है कि इसमें तो और साल में एक दफा आता है अल्लाह को राजी करने का, कुर्बानी की उस चीज को दोहराने का, हज़रत इस्माइल इस्लाम के उस वो अमल का जो वो हुआ था, जो सारा गोश्त की तकसीम सही नहीं होती है, या अच्छा गोश्त घर पे रख लिया जाता है, डीप फ्रीजर साफ कराए जा रहे होते हैं, क्या कहेंगे अब आपको, क्या मैसेज देंगे? देखिए गोश्त तो हम सारे साल ही खाते हैं, अब वो मुर्गी का हो, खा वो बकरे का हो, खा वो गाय का हो, परिंदे के क्यों ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये सारी चीजें जो हम खाते करते जाते हैं, हम असल मकसद तो हमारा ये होता है कि हम एक उस रस्म को निभा रहे होते हैं जो सिर्फ हमें बताती है कि कुर्बानी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। कुर्बानी वही नहीं जो वो अमल, वो तो एक अमल है जो अल्लाह पाक ने उनके जरिए बताया है कि अपनी कीमती तरीन चीज को कुर्बान करने का, लेकिन हम एक बकरा है उसको भी चंद दिन बाद हमें उससे भी प्यार हो जाता है। जितने भी दीन में हमारे फराइज हैं जो हमें करने चाहिए, जो रमजान में भी है, जो बकरीद में भी है, इनका सबका एक अमल जो है हमें एक मुसलमान बनने की वो देता है, कि मैसेज देता है कि हम में से क्या कमी है, हम अपनी उन कमियों को दूर करें। और कुर्बानी के इस चीज को हम यहीं तक महदूद ना रखें। कुर्बानी बहुत सी चीजें कि आप अपने पास, आपके पास अगर कुछ ज्यादा है तो आप किसी को देख के उसकी मदद करें, फैमिली की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आसान साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बात हम कह रहे थे कि किस तरीके से ईद को मनाया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो बदली हैं वक्त के साथ साथ, और खास तौर पर अगर ईद कुर्बान की बात करें तो कुर्बानी एक ऐसी चीज है, ये जो अमल है कि आपने अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना है। तो अगर हम बाकी चीजों की बात करें जो कि अना है, बुग़्ज़ है, ये हमारी प्यारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इन लोगों ने, इन चीजों ने जो है वो घेरा हुआ होता है। तो अपने दिल को खाली करें, दिल को प्यार मोहब्बत से भरें, और जितनी भी जिंदगी है, जिंदगी में बहुत परेशानी है, हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, अपने इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को दूर करें। और ये जो त्योहार होते हैं इनका जो असल एसेंस और असल मकसद होता है वो यही होता है कि दोबारा से उन तमाम तर चीजों को याद किया जाए, दोबारा से अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको एक्सप्लेन किया जाए, और साथ ही साथ खुद भी जो है वो आपको रिमाइंडर मिलता है, ताकि जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आए, और वो बदलाव जो है वो यकीनी तौर पर पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो खुशगवार गुजरे। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।